Jai Sri Ram, welcome back to the video. In today's video, we are going to talk about the fund allocation to the गौशालाज ऑफ उड़ीसा। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा में जो गौशाला है, गवर्नमेंट की तरफ से जो गौशालाओं को चलाने के लिए जो फंड चाहिए होता है उसके एलोकेशन के बारे में। तो उसके जो फंड आता है, कैसे इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ये क्यों वीडियो ये बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारा जो उड़ीसा में अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया है उसको रिक्वेस्ट करना और उसको मतलब बताना कि आप किस बेसिस पे, किस आइडियोलॉजी को लेकर और आप किस चीज को बताकर गवर्नमेंट में आए थे, लेकिन अभी आप वो चीज फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो उस चीज को लेकर ये वीडियो में बना रहा हूँ। और the sole aim of this video is to convey my message and our message to the BJP government on which ideology they fought the election on and why they are not fulfilling those promises and commitments right now after winning the 2024 general election in Odisha। तो ये वीडियो का मकसद ये है और द सोल पर्पज ये है इस वीडियो का ये। तो अभी चलो शुरू करते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक पूरा 40 मिनट का एक हमारा भैया एक हैं, वो बहुत बड़े भैया हैं, उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं। वो एक हमारे बालेश्वर में उड़ीसा का जो सबसे बड़ा गौशाला है, माँ भारती गौसेवा गौशाला, तो वहां पर जाके हमारे जो वहां पर देख रेख करते हैं जो बड़े भैया हैं, उनके साथ बात करके एक पॉडकास्ट किए थे। तो उस पॉडकास्ट को जब मैंने देखा कि उसमें मेरे को पता चला कि हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट में और हमारा जो गौशालाओं को चलाने के लिए कितना तकलीफ और कितना मतलब कर्जा हो जाता है। जो गौ सेवक है और जो गो मतलब हमारे माताओं को सेवा करते हैं, उनके ऊपर धार उधार करके कितना कर्जा हो जाता है। तो ये वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो अभी बीजेपी का मोहन सरकार का आया है, उसको चेता देने के लिए कि आप जिस बेसिस पे फाइट करके ये इलेक्शन जीते थे, लेकिन उस चीज को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो ये वो जो पॉडकास्ट मैंने देखा, उस पॉडकास्ट में जो देवाशीष भैया है हमारे जो धर्म रक्षक के, वो पॉडकास्ट कर रहे थे। वो बड़े भैया है जो माँ भारती गौ सेवा गौशाला के जो बड़े भैया है उनके साथ कर रहे थे। तो वो बड़े भैया बता रहे थे कि उड़ीसा में सबसे बड़ा जो गौशाला है वो माँ भारती सेवा गौशाला है। तो वहां पर जो बालेश्वर में वो जो गौशाला है उसका जो जमीन है उससे ओवर मतलब जितना काव रख सकते हैं उससे ज्यादा काव है। जैसे हमारा उधर गौ माता कितना है, 3000 से प्लस है। मतलब 500 गौ माता के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए पूरा साल का उनका मेंटेनेंस के लिए और उनको खाना पीना जो भी करवाने के लिए। लेकिन उधर मतलब अभी कितना गोवंश है, उधर गोवंश है 3000 प्लस, अराउंड 3500 प्लस है। तो एक जन का मतलब अगर हुआ 1 करोड़ रुपया, एक मतलब एक जो ग्रुप का 500 गोवंश का, तो 7 गोवंश अगर ऐसे हो गए तो कितना हुआ, 7 करोड़ रुपया हुआ। तो बीजेपी सरकार जब इलेक्शन लड़े थे, उन भाइयों का सपोर्ट लेके इलेक्शन लड़े थे, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो हमारे गोवंश है उनको जो पैसा बीजेडी गवर्नमेंट नहीं देता था प्रॉपर तरीके से, या फिर उसको एक कैप लगा दिया था कि जितना भी बड़ा गौशाला हो आपको मतलब 500 से ज्यादा गोवंश रखने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन हमारा जो उड़ीसा में गो चलान होता है, वो गो चलान एक दिन में ही 100-150 हो जाता है। और इधर का प्रशासन जो है, इधर का जो पुलिस है, इधर का जो एमएलए, इधर का जो सरकार है, प्रीवियस बीजेडी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर अभी का बीजेपी गवर्नमेंट हो, वो उनका सब नेता मतलब उसके अंदर ही मतलब लिप्त हुए हैं और अपना मतलब उसके अंदर व्यापार चला रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर। वो मतलब इस चीज के लिए कंसर्न नहीं है। लेकिन बाहर जब आते हैं, जो भी गवर्नमेंट हो, बीजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब बाहर आते हैं वो बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं, खाली दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए ये सब करते रहते हैं। और कभी कभी मतलब जैसे हमारे योगी बाबा हो गए, आप देखो उनके राज्य में, उनके शासन में कैसे गोवंशों का पालन हो रहा है, उनके राज्य में उनका जो गोवंश का पालन हो रहा है वो कैसे मतलब बढ़िया तरीके से हो रहा है। ना ही उधर इतना गो चलन हो रहा है, ना ही उधर इतना मतलब गो माताओं का मतलब मारा जा रहा है या फिर मांस बेचा जा रहा है। और जो गौ माता है उधर उनका जो तमाम सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर इतना अच्छा बना दिया है योगी बाबा ने। क्योंकि योगी होने के नाते, संत होने के नाते उन्होंने ऐसा अच्छा बना दिया कि वो सब जो गो तस्कर थे, जो हमारे गौ माताओं को लेकर बेचते थे, चालान करते थे, वो अभी इतना स्ट्रिक्ट रूल हो गया है, इतना स्ट्रिक्ट प्रशासन हो गया है। और कोई भी लांच लेता है या फिर कोई भी ब्राइब लेता है तो पकड़ा जाएगा, तो उसका नौकरी जाएगा। तो ये सोच के वो लोग करते नहीं है, कभी भी इलीगल काम करते नहीं है। लेकिन जो हमारा इधर उड़ीसा का जो प्रशासन है, इधर जो उड़ीसा बीजेपी का गवर्नमेंट है,
वो इतना मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, इतना प्रॉम्प्ट नहीं है, इतना अच्छे से काम अभी नहीं किया है। अभी तो 1 साल हो गया, 1 साल में मतलब योगी बाबा जब आए थे कितना करके धीरे धीरे करके 1 साल में कितना परिवर्तन ला दिया था, लेकिन अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट विजिबल चेंज नहीं आया है हमारे उड़ीसा में। ये गो चालान को लेकर हो या फिर कोई भी सेक्टर को लेकर हो, कोई भी सेक्टर में इतना ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट विजिबल चेंज नहीं आया है, एक्सेप्ट एक योजना जो बनाए थे सुभद्रा योजना। उस सुभद्रा योजना के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे आंटी मतलब जो आके काम करते हैं, जो हमारे झाड़ू पोछा करते हैं, वो सुभद्रा पैसा योजना को लेकर की क्या किए उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगा। 90% लोग सुभद्रा योजना का पैसा को लेकर क्या किए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आप मतलब जो प्रॉमिस करके हमारे इधर गवर्नमेंट में आए हो, जैसे इतना बड़ा जो माँ भारती सेवा गौशाला है, तो उधर जो बालेश्वर में उनका 3,500 प्लस गोवंश है, और उनको 1 साल में चाहिए 7 करोड़ रुपया। मतलब वो खा तो नहीं जा रहे पैसा, वो कुछ कर तो नहीं जा रहे हैं, या अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे हैं, या जमीन नहीं खरीद रहे हैं, वो तो मतलब गोवंश का सेवा कर रहे हैं। और आप उनको 1 साल में 7 करोड़ चाहिए, अगर आप उनको दोगे 1 करोड़ रुपए, तो किससे होगा? तो मतलब वो गोवंश तो मर जाएंगे, वो गोवंश तो मतलब खाना नहीं पाएंगे, और गोवंश तो मतलब खाना नहीं पाएंगे तो बाहर घूमेंगे, उनको मतलब तकलीफ हो जाएगा। गोवंश को जब खाना नहीं मिलेगा तो गो सेवक और गोरक्षक भाइयों को तो उनको बाहर छोड़ना पड़ेगा। अगर बाहर छोड़ेंगे फिर से गो तस्करी होगा, फिर से प्रशासन उनके बिजनेस में हाथ बटाने लग जाएगा। फिर जब गो तस्करी होगा तो आपका अच्छा पैसा निकलेगा और हमारे गौ माताओं को काटे जाएंगे, और हमारा पाप होगा क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया, गोरक्षक और गो सेवक उनको छोड़ दिए, तो हमारा पाप होगा। लेकिन आपका तो बिजनेस हो के आप बढ़ जाओगे। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप जिस वादा करके आए थे उड़ीसा गवर्नमेंट में कि हम गो सेवा और गो रक्षक और गोवंश का सुरक्षा के लिए हम 500 गोवंश के लिए 1 करोड़ रुपया 1 साल में देंगे, तो वो वादा को क्यों आप फुलफिल क्यों नहीं करते हो? अभी मैं वो जो पॉडकास्ट देख रहा था, वो भैया बोल रहे थे, बड़े भैया जो है माँ भारती गो सेवा संघ के, कि वो जो इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था 2024 सरकार आने के बाद, उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जब देने वाले थे, वो जो बीजेडी गवर्नमेंट था, वो जो 2024 2025 का जो या फिर तो उसका जो पहले जो इंस्टॉलमेंट था 1 करोड़ रुपया, वो नहीं दिया था। तो उसके वजह से धार उधार करके उनका बहुत धार उधार हो गया है। जैसे आप आए हो अभी सरकार में, आपने एक इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपने बोला था कि मतलब फेब्रुआरी मंथ में दे दोगे, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2025 के फेब्रुआरी मंथ में दे दोगे। लेकिन अभी मई हो गया है, मतलब 3-4 महीना निकल गया है, अभी तक आपने नहीं दिया है, अभी तक आपने नहीं दिया है। मतलब मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आज 30 में है, तो अभी कल और परसों हो जाएगा जून, तो मतलब फेब्रुआरी मंथ से बोल के अभी तक नहीं दिया है। अभी 4 महीना जो जितना भी खर्च और जितना भी अपना मैं जो वीडियो देख रहा था, बड़े भैया बोल रहे थे कि उसमें एक मतलब जो गौशाला, उनका जो बड़ा गौशाला है, 3,500 गोवंश को मेंटेन करने के लिए एक गोवंश को एक दिन में मिनिमम 50 रुपीज लगता है, मिनिमम 50 रुपीज उनका खाने पीने में। उनका जो 50 रुपीज लगता है वो दिन का हो जाता है 2-2.5 लाख रुपया, ठीक है, 3-3.5 गोवंश के लिए। और एक दिन का अगर 3 लाख रुपया होता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया होता है, तो आप सोचो मतलब एक महीना में कितना होगा। अगर 2 लाख भी एवरेज पकड़ के चलो तो एक महीना में होगा 60 लाख रुपया, और 60 लाख रुपया इंटू 3 करो, कितना हो गया? 60 लाख रुपया आप फेब्रुआरी मंथ से पकड़ के चल लो, मई मंथ अभी 3 मंथ हुआ है, तो अभी हो गया 60 लाख इंटू 3 कर दिया तो 1,80,00,000 रुपया हो गया। 1,80,00,000 रुपया आप मतलब 3 महीना में 1,80,00,000 रुपया खर्चा हो रहा है, और आप मतलब जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो मतलब 1 साल का 1 करोड़ दे रहे हो, जहां की 7 करोड़ देना चाहिए। तो ये जो आप 1 करोड़ दे रहे हो, 1 करोड़ से तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीज आपको ख्याल रखना चाहिए, और आपको उसके बारे में ध्यान रख के जितना भी जो भी प्रॉमिस किया था, जैसे हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट में आने के लिए हमारे गो रक्षक गो सेवक भाइयों के साथ मिलकर जैसे आप सरकार में आए हैं, तो उस चीज को क्या करना चाहिए, आपको फुलफिल करना चाहिए। और आप जो अभी कमिटमेंट करके हमारा जो गो रक्षक भाइयों को जो दिए हो कि हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना बजे देंगे, इतना तारीख को देंगे, उसको भी आपको कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो गौ माता है, हमारा जो गोवंश है, वो हमारा सनातन धर्म का एक मतलब दृढ़ हिस्सा है, और एक मतलब सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो आप मतलब जब पॉलिटिक्स करते हो, वोट मांगने जाते हो, तभी आपको सिर्फ गोवंश याद आता है, तो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ। अगर आपको मतलब इधर गवर्नमेंट में रहना है तो आपको क्या करना होगा, जो प्रॉमिस आप करते हो उसको फुलफिल भी तो करना पड़ेगा। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो गोरक्षक भाई भी आपके ऊपर फिड़क जाएंगे, और गोवंश का सेवा नहीं होगा तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपका सरकार का इमेज क्या होगा? आपको मतलब इसके बारे में भी सोचना चाहिए।
और आज मैं आपको इस वीडियो में 3 आइडिया देना चाहूंगा कैसे आप मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जो गौ माता के गोवंश के जो लालन पालन में जो सब वेस्टेज निकल रहा है या फिर जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, उससे आप कैसे मतलब गोवंश का जो हमारा मेंटेनेंस कर सकते हो। और आपका डायरेक्ट ऐसा पैसा खर्चा नहीं होगा, जितना भी पैसा आप खर्चा करोगे आप उतना ही रिटर्न पा जाओगे। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अभी मतलब जो हमारे अरेबियन कंट्रीज है, जो अरबिक कंट्रीज है, उधर जो मतलब क्या खजूर उगाते हैं या जो कि पेड़ लगाते हैं, उसके लिए सबसे ऑर्गेनिक मैन्योर निकला है क्या, हमारा गोबर। तो आप वो गोबर को सुखा के मतलब एक प्रोडक्ट पाउडर करके एक मैन्योर जैसा करके आप वो उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप वो एक्सपोर्ट करोगे, वो मतलब क्या एक मतलब गोल्ड का माइन का जैसा है। अभी तो उसका इंडिया में इतना ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे इट इज लाइक ए ब्लैक गोल्ड। तो वो एक ऑर्गेनिक गोल्ड है, आप जब उसको बेचोगे बहुत पैसा जनरेट करोगे। ये हो गया पहला बिजनेस आइडिया। सेकंड बिजनेस आइडिया क्या हो गया, आपको मतलब जो गो माता का जो अपना जो मूत्र है, गोमूत्र है, तो उसको लेकर आप जो साइंटिफिक जो मेडिसिन में यूज होता है या फिर जो भी हमारा जो डिजीज क्लियर होने में यूज होता है, आप उसको लीटर के लीटर दर पे बेच सकते हो। और थर्ड क्या चीज है, जहां पर ये जो गो तस्करी हो रहा है, ये जो पूरा इसको कैसे बंद किया जाए पूरा मूल तरीके से, मैं ये थर्ड बिजनेस आइडिया आपको देने वाला हूँ। तो जैसे आप देखो, जितना बड़ा बड़ा आज का डेट में जो डेयरी कंपनी है, वो जर्सी गाय रखते हैं, वो देसी गोवंश देसी गौ माता नहीं रखते हैं। जो A2 घी, A2 काओ, ये जो होते हैं, इनको नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दूध या ज्यादा जो मिल्क है ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो उसलिए वो मतलब हम जो आजकल दूध पी रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा जो देसी गोमाता गोवंश के दूध है, वो दूध नहीं है। वो दूध है मतलब जर्सी गायों का दूध है, जो एक्चुअली हमारे वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जिस गोवंश को मतलब मान्यता दिया गया है कि वो गोवंश हमारे माता है, उनका दूध नहीं है। हम एक्चुअली आजकल जो दूध पी रहे हैं वो जर्सी गायों का दूध पी रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी लोग गोवंश हमारे जो देसी गोवंश है जिनको रखते हैं, आप उनको मतलब एक सब्सिडी या फिर उनको एक मतलब जो पेंशन की तरह दे सकते हो। जैसे आपका मतलब जैसे आपका जो मतलब जो वृद्धा लोग हैं या फिर जो एजेड लोग हैं, जैसे आपको उनको भत्ता देते हो, जैसे इधर भत्ता देते हैं, हर स्टेट में भत्ता देते हैं। तो जो गोवंश का लालन पालन करते हैं, उनको आप एक इंसेंटिव दो, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ये गोवंश को रख के मतलब हमारा नुकसान हो रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर हम अपना मुनाफा कमा नहीं पा रहे हैं। अगर आप उनको प्रोत्साहित करोगे या फिर आप उनको मतलब इंसेंटिव्स दोगे, तो वो गौ माताओं को बेचने नहीं जाएंगे कसाईयों के हाथ पे। अगर वो कसाईयों के हाथ पे नहीं बेचेंगे गौ माताओं को, तो गो तस्करी होना ही नहीं है। अगर गो तस्करी नहीं होगा, तो इतना ज्यादा गोवंश का जो लालन पालन हमारा गोरक्षक भाई गोवंश गोवंश का कर रहे हैं, गोरक्षक भाई गोवंशों का जाके रास्ता रास्ता पर गाड़ी रोक के वो कलेक्ट कर रहे हैं गोवंश को, फिर लाके गौशाला में रखते हैं। आप भी अगर पकड़ते हो गो गाड़ियों को, तो आप भी लाकर उन गो भाइयों को दे देते हो, गोरक्षक भाइयों को। वो जो पालन करते हैं गोवंश का, तो वो मतलब क्या गोवंश चालान होना कम हो जाएगा। और जो हिंदू लोग जो रख रहे हैं गोवंश को, जो गौ माताओं को रख रहे हैं, वो बेचना कम कर देंगे। जब वो सब बेचना कम कर देंगे, तो गौ तस्करी होगा ही नहीं। अगर गौ तस्करी होगा ही नहीं, तो इतना ज्यादा आपका पैसा कैसे खर्चा होगा, आपका इतना ज्यादा पैसा खर्चा ही नहीं होगा। आप उनको इंसेंटिव दो ना, इंसेंटिव दोगे तभी तो जाके मतलब वो गोवंश को रखेंगे और लालन पालन करेंगे। नहीं तो वो सब भी जर्सी गायों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा उधर मुनाफा है। तो आप ये सब चीजें समझना चाहिए। पहले तो आपका गोबर हो गया, गोबर को मतलब ड्राई मैन्योर टाइप करके आप अरबिक कंट्रीज में बेच सकते हो। वो पूरा मतलब गोल्ड है, गोल्ड क्या हीरा है, वो जितना दर पे खरीद रहे हैं। और दूसरा होगा गोमूत्र को बेच सकते हो अच्छे से तरीके से, पूरा उसका मतलब कल्चर करके अच्छे से बेच सकते हो। तीसरा हो गया, आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। और जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूब चैनल है, एक भैया है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा करके, उन्होंने एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा काम किया है डेयरी इंडस्ट्री में। क्या अच्छा काम किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो मतलब जो ज्यादा फैट वाला दूध होता है, उसको एक्चुअली लोग ज्यादा पैसा देकर खरीदते हैं। जो लेकिन कम फैट वाला दूध होता है, हमारे जो एक्चुअली देसी गोवंशों के दूध होते हैं, उनको लोग खरीदते नहीं है। और जो खरीदते हैं उनको कम पैसा में खरीदते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा मुनाफा नहीं है उसमें। लेकिन जो हमारे गौरव तनेजा भाई हैं, वो मतलब जो देसी गोवंश है, उनका जो दूध है उनको खरीदते हैं, जो लो फैट के होते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जो लो फैट दूध होते हैं, उनके ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं और सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते, जर्सी गायों के दूध की तरह या फिर जो भैंस का दूध के जैसा।
तो वो क्या करते हैं, देसी गोवंश का दूध खरीदते हैं जो लो फैट वाला दूध होता है, और उससे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है रोजियर का A2 बिलोना घी। तो वो जो घी है वो मतलब पूरा मतलब देसी तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं। तो आप ऐसे एंटरप्रीनरशिप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हो उड़ीसा में। या फिर वो जो दूध का जैसे जैसे बड़े बड़े ऐसे जैसे गौरव तनेजा भाई हैं, जैसे कंपनी अपना बनाए हैं रोजियर, उन्हें जैसे वहां पर दूध चाहिए होगा तो आप इधर से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उनको बेच सकते हो। ऐसे कुछ एंटरप्रीनरशिप अगर क्रिएट होगा, एंटरप्रीनरशिप अपॉर्चुनिटीज अगर यंग जनरेशन हमारे भारत देश का एंटरप्रीनरशिप की तरफ जाएगा तो आपको जॉब भी क्रिएशन होगा। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में खाली इतना या फिर प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े कंपनियों को बुलाकर मतलब जॉब क्रिएशन के लिए अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। हमारा ही इधर देश में जो युवा है वो मतलब एंटरप्रीनरशिप की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक जॉब क्रिएशन होगा, और ऑटोमेटिक जो वेस्टेज हमारा जो जनरेट हो रहा है, हमको एक्चुअली उसको गाइड करना नहीं आ रहा है, या फिर जो कम मुनाफा वाला चीज है उसे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाए, या फिर उसका आइडिया नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज होगा। आपको एंटरप्रीनरशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करके ये सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करके इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद ही आप जाके मतलब एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बन पाओगे। नहीं तो आप ऐसे प्रॉमिस कर दोगे, आइडिएशन पे काम नहीं करोगे, फिर एग्जीक्यूशन में काम नहीं करोगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हमको वोट दो। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम।